अस्सलाम वालेकुम वाइस, वेलकम टू माय चैनल। रूपोश के पार्ट 3 में दिखाया गया है कि यहाँ पर सलार जोनी से कहता है कि तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह इतनी जल्दी खुशफहमी पा लेती हो। फिर सलार जोनी से कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। जोनी कहते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ मजाक का कोई रिश्ता ही नहीं है। सलार कहता है कि रिश्ता तो बन सकता है लेकिन तुम बनाना नहीं चाहती। जोनी सलार से कहती है कि तुम इस तरह की बात दोबारा नहीं करोगे। सलार कहता है कि तुम क्या हुआ यार, हर बात इतना सीरियस क्यों ले लेती हो? तुम किसी को अच्छी लगो, इसमें घटिया बात क्या है? तुम्हें इतना डाउट क्यों है कि तुम इतनी बाकिरदार और पाक लड़की ही रहोगे? सलार कहता है कि तुम इस माहौल से निकलो। सलार जोनिस को कहता है कि मैं जानता हूँ कि रुहेल के बारे में उसने जो तुम्हारी इंसल्ट की है। मुझे पता है कि ये स्कॉलरशिप तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम मेहनत कर रहे हैं और ये हमें मिलेगी इंशाल्लाह। सलार जोनी से कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। अगले सीन में जोनी सलार को ये लेटर देती है और फिर सलार कहता है कि मैंने खुद तुमसे इजहार मोहब्बत किया था, अब तुम भी करोगी। सलार जोनी से कहता है कि बोलो। जोनी कहते हैं कि मुझे तुम अच्छे लगते हो। सलार कहता है कि और जोनी कहती है कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। फिर सलार जोनी का लेटर इसी वक्त फाड़ देता है और फिर सलार हंसने लग जाता। सलार कहता है कि 2-3 अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए इतने दिन लग गए मुझे, मतलब ये कि मुझे तुमसे मोहब्बत हुई ही नहीं थी। सलार सब को कहता है कि इन्हें लगता है कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। मैं सलार शाह। जोनी सलार से कहती हैं कि सब लोग देख रहे हैं, चलो यहाँ से। सलार जोनी से कहता है कि खुद अब टूट गया है क्या? जोनी सलार से कहती हैं कि अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मत करो। सलार कहता है कि मजाक तुमने अपना किया है। सलार कहता है कि मैं गुंडा हूँ, ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। सलार जोनी से कहता है कि तुम जैसी 100 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मुझ पर मरती हैं और तुम सोचती हो कि मैं किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। सलार जोनी से कहता है कि जिस दिन तुमने मेरे बेइज्जती की उसी दिन मैंने तुम्हारे ऊपर शर्त लगाई। इस तरह सलार जोनी को धोखा देता है और कि एक दिन तुम मेरे मोहब्बत में पड़ोगी और वो दिन आ गया। जोनी कहती हैं कि तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोच भी नहीं सकती थी। जोनी कहती हैं कि तुम्हारे पास दुनिया की सारी आसाइश होंगी लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं होगी। यहाँ पर इसकी दोस्त कहती हैं कि तुम कॉलेज कब आओगी? जोनी कहती हैं कि अब शायद कभी भी ना आऊँ। ये कहती हैं कि तुम सलार की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रही हो। जोनी कहती हैं कि उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। यहाँ पर जोनी की माँ जोनी से कहती है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जोनी अपनी अम्मी से कहती हैं कि तुमने रुहेल से बात की है? फिर जोनी कहती हैं कि मुझे ये रिश्ता कबूल है माँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर रुहेल के घर पार्टी होती है और फिर रुहेल सबको कहता है कि मेरी और जोनी की शादी होने वाली। फिर आहिस्ता सलार को इससे मोहब्बत होने लगती है। इस बात का एहसास होने लगता है कि उसने जोनी के साथ गलत किया। सलार अपने दोस्त से कहता है कि उसे मोहब्बत तो मुझसे है लेकिन वो शादी किसी और से कैसे कर सकती है? सलार कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। फिर जोनी की बहन जोनी से कहती हैं कि लग रहा है कि सारी रात बारिश में ही रहेगा। जोनी कहते हैं कि खड़ा रहने दो उसे। इसकी बहन कहती हैं कि अब्बा ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। जोनी कहती हैं कि अगर बाबा ने देख लिया तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर जोनी कहती हैं कि एक दफ़ा इसकी बहन कहती है कि दफ़ा बात करके आओ। फिर जोनी सलार से कहती हैं कि क्यों आए हो यहाँ पर जोनी कहती हैं कि चले जाओ यहाँ से। जोनी कहती हैं कि मैं किसी का तमाशा नहीं बनाना चाहती हूँ। सलार जोनी से कहता है कि तुम और रुहेल से शादी मत करो। जोनी कहती हैं कि क्यों? सलार कहता है कि क्या ये मोहब्बत है जो मुझे सुकून से जीने नहीं देती? सलार कहता है कि मुझे इस तकलीफ से आज़ाद कर दो जोनी, या अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर दो। जोनी कहती हैं कि तुम्हें पता है कि कल मेरी मायूं है?
سلار کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ زونی کہتی ہیں کہ اسی کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ زونی کہتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں پر کوئی دیکھ لے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر سلار کی ماں باپ زونی کا رشتہ لے کر آتے ہیں جس دن اس کی مایوں ہوتی ہے۔ زونی کی ماں کہتی ہیں کہ یہ سلار کون ہے؟ اس کے ماں باپ آئے ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ سلار کی ماں کہتی ہیں کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم پہلے ہی رشتہ لے کر آتے۔ سلار کا باپ کہتا ہے کہ سلار نے ہمیں آج ہی بتایا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ سلار کی ماں زونی کی ماں سے کہتی ہیں کہ ہم بہت امید لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ پھر زونی کی ماں زونی سے کہتی ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ ایسا ویسا مت کرنا۔ پھر زونی کہتی ہیں کہ کر تو رہی ہوں آپ کی مرضی سے شادی، اب کا نام بدنام تو نہیں کر رہی ہوں۔ پھر یہاں پر زونی کی شادی ہونے لگتی ہے تو زونی کے دوست کو سلار کے دوست کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ سلار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر زونی حیران ہو جاتی ہے۔ زونی کا ابو کہتا ہے کہ آؤ بیٹا آؤ۔ زونی یہاں پر بیٹھنے لگتی ہے۔ زونی کی ماں زونی سے کہتی ہیں کہ میں تمہاری محبت کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہوں، تم بھی جاؤ وہاں جہاں تمہارا پیار ہے۔ پھر زونی وہاں سے بھاگ آتی ہے اور پھر یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ سلار کو سر میں شدید چوٹ آئی ہے، پھر آپ بس دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر زونی سلار کے کمرے میں آتی ہے۔ زونی کہتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ زونی کہتی ہیں کہ مجھے دیکھو سلار اس وقت بے ہوش ہوتا ہے۔ زونی کہتی ہیں کہ تمہاری زونی آ گئی ہے، تمہیں میری قسم آنکھیں کھولو۔ پھر سلار آنکھیں کھول دیتا ہے۔ سلار کہتا ہے کہ زونی روحیل۔ زونی کہتی ہیں کہ اب ہمارے بیچ کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ یہ زمانہ نہ یہ روحیل۔ سلار کہتا ہے کہ زونی مجھ سے شادی کرو گی؟ زونی کہتی ہیں کہ تم یہاں سے اٹھو گے تو کروں گی نہ۔ سلار کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑوں گا۔ پھر زونی اور سلار کی شادی ہونے لگتی ہے۔ جی ویورز، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔